आपका फिर से आपके YouTube चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस टी यादव बुक और आपका इसमें नया एक चैप्टर यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है, जिसमें से आपके क्वेश्चन इसमें यहाँ पे 7 तक के कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि x तथा y दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये x और y दोनों मिलकर 12 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। तो y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो y अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर रहा है तो पूरा कर सकता है। तो x अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा? तो आपसे पूछ रहा है कि x इस कार्य को कितना दिन में अकेले करेगा। तो देखते हैं, यानी कि क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 60 है यहाँ पे, यानी कि 12 25 60 और ये 2 यहाँ पे, यानी x और y दोनों का यहाँ पे कार्य क्षमता कितना है? तो आपका 5 है यहाँ पे। और y का यहाँ पे अकेला कितना क्षमता है? तो 2 है, यानी कि यहाँ पे y का माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा आपका क्या होगा क्षमता? वो आपका x का होगा। तो 5 - 2 यानी कि 3, यही क्या है आपका x का कार्य क्षमता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अकेले कितने दिन में ये काम करेगा? तो 3 दिन में आपका 60 यहाँ पे काम कर रहा है। तो एक दिन में निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 20, यानी कि एक दिन में आपका x ये अकेले कितना काम करेगा? तो 20। तो यही क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर में हो जाएगा। तरीका आपको और क्या है कि यहाँ पे इसको रेशियो में निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे, तो ये जो x और प्लस y है इनके बराबर कितना? आपका 12 यहाँ पे कार्य है। और फिर कह रहा है कि इसी काम को, यानी कि इसी काम को आपको फिर यहाँ पे y कितना, यहाँ पे आपका जो y है ये 30 दिन में कर रहा है। जब ये आपका इसी काम को नहीं करता तो आपको क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर नहीं लिखते, यहाँ पे बस रेशियो निकालते। तो यहाँ पे कितना, 6 दूनी 12 और 6 25 30 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका रेशियो में आपका जब बराबर में होता है तो यहाँ पे अनुपात में लिखना होता है। तो क्या होता है आपका बदलता है, यानी कि x और y का आपका कितना हो जाएगा? तो 5 यहाँ पे और y का आपका यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो आपका इसमें से x और y में से आपका y माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? आपका x का, यानी कि कितना आपका? तो 3। तो आपका 3 यहाँ पे। और एलसीएम आपको इन दोनों का यहाँ पे पता ही है कि कितना, यहाँ पे दोनों में ऐसा एलसीएम लेते हैं कि दोनों से कट जाए, यानी कि कितना हो जाएगा? तो आपका 60 है यहाँ पे, यानी कि एक बराबर निकाल देंगे तो यही क्या हो जाएगा? तो 20 यहाँ पे। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप जो ट्रिक बताए थे वो ट्रिक लगाकर वैसे भी बना सकते हैं। तो ट्रिक लगा कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे कितना है? तो 12 और गुने 30 यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एक का यहाँ पे पता करना है, यानी कि दोनों का आपका इतना 12 है। तो यहाँ पे एक का निकालने के लिए माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करते हैं, आपकी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर लेते हैं, यानी माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 18 यहाँ पे, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18 और 3 से ये 10, यानी कि आपका कितना? तो 20। तो आप यहाँ पे आपको इतना बड़ा यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना है, इतना नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ये आप सूत्र लगा के यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको जो पहले वाली क्लास कराए थे तो उसमें आपको बताए थे यहाँ पे। तो आपका माइनस क्यों किए हैं, ताकि हमें एक का जो पूछ रहा है तो उसका हमें निकालना है, तो अंतर ही आपका निकालेंगे। तो आप यहाँ पे तीनों तरीका में से कोई तरीका लगाकर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों तरीका समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि a और b मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका a और b दोनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो और a अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। जो a है अकेला इसे 9 दिन में आपका यहाँ पे पूरा कर रहा है। तो फिर आपका यहाँ पे b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो b इस काम को कितने दिन में अकेले करेगा, यही आपको निकालना है। तो या तो आप इनका पहले एलसीएम लीजिए, नहीं तो वैसे रेशियो निकाल के वैसे निकालिए, और नहीं तो डायरेक्ट आपको जो बताए थे शॉर्टकट वो तरीका लगाकर आप बना सकते हैं। तो शॉर्टकट निकालने के लिए, तो यहाँ पे शॉर्टकट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 गुने 9 और यहाँ पे b का निकालना, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर निकालना पड़ेगा आपका, यानी कि माइनस करेंगे तो 9 में से 6 की आपकी बड़ी संख्या में से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 3 यहाँ पे,
यानी कि यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी कि 9 दूनी 18। तो यही क्या हो जाएगा आपका बी का कार्यक्षमता, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए है जो कि 18 दिन में किसी काम को कर सकता है। ए है आपका 18 दिन में काम कर सकता है, लेकिन उसने 12 दिन में काम किया है। लेकिन उसने कितना 12 दिन में आपका काम कर रहा है। तो आपका फिर यहाँ पे तो शेष काम बी ने 8 दिन में किया, और जो शेष काम बच रहा है बी 8 दिन में उसे कर रहा है। तो पूरा किया गया, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला पूरे काम को कितना दिन में करेगा, यही आपका निकालना है। तो देखते हैं, यानी कि करना यहाँ पे कर सकता था 18, लेकिन वो किया है कितना आपका 12 ही दिन में। यानी कि कितना यहाँ पे, तो अंतर निकाल लीजिए, यानी कितना आ जाएगा, तो आपका 6। यानी कि अब आपका कितना, ये 6 काम कर रहा है, और ये आपका बी 8। यानी कि या तो आप एलसीएम निकाल के निकालिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वो आपका शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 गुने 8, और आपका अंतर यहाँ पे निकाल लेंगे, 2 चौके 8, यानी कि 6 चौके 24। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका 10 के बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। या तो आप रेशियो से, नहीं तो आप एलसीएम लेकर भी वैसे निकाल सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। यहाँ पे महिला जो है ये 20 काम को 16 दिन में कर सकती हैं आपकी। यहाँ पे फिर कर रहा है, तो 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और जो पुरुष है ये यहाँ पे आपका 16 पुरुष है, इस काम को ये कितना आपका तो 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है, तो आपका पुरुष और महिला के बीच का अनुपात पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे आपकी जो 20 महिला है वहाँ पे एक दिन में आपका काम कितना 16 दिन में कर रही है। तो 20 दिन में कितना करेंगे, तो निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 16 दूनी कितना 32, यानी कि 320 दिन में आपके 20 दिन में महिला काम करेगी। वहीं फिर आपका जो आपका ये 16 पुरुष हैं एक दिन में 15 यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में कितना करेंगे 240 दिन में। तो आपका यही यहाँ भी आपका इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, उसी काम को यहाँ पे पुरुष भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों एक ही काम है आपका, लेकिन दोनों कर रहे हैं, यानी कि बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों को। यानी कि यहाँ पे 320 और बराबर आपका 240। तो यहाँ पे ये क्या है महिला और ये आपके पुरुष, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे 8 तिरिके 24 और 8 चौके 32। यानी कि आपको पता ही है कि जब बराबर में संख्या होती है तो अनुपात में लाते हैं तो वो आपकी क्या होता है यहाँ पे पलट जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका पुरुष का कितना 4 हो जाएगा और महिला का आपका 3 हो जाएगा। यानी कि पुरुष का कितना है तो 4 है यहाँ पे, और महिला का कितना है आपका तो 3 है। तो 4:3 यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और फिर आपका ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और ए है जो अकेला कितना है 30 दिन में ये आपका काम कर सकता है। तो बी अकेले उसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, तो आपका जो बी है पूछ रहा है कि उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप तो कंसेप्ट यहाँ पे सीख चुके हैं बेसिक तरीका से निकालना। तो हमें क्या आपका मतलब है जितना आपका यहाँ पे शॉर्ट तरीके से और हमें कम समय क्वेश्चन बनाने में लगे, यानी कि वही शॉर्ट तरीका लगा देंगे। यानी कितना 12 गुने 30, और बी का हमें पूछ रहे हैं, यानी कि क्या करेंगे अंतर निकाल लेंगे दोनों का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका कितना तो 18 यहाँ पे निकाल लीजिए एक बार। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18 और 3 से ये आपका
10 बार में यानी कि 20। यही क्या हो जाएगा तो आपका यहाँ पे बी का यहाँ पे क्षमता आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम को आधा भाग पूरा कर लिया। यहाँ पे 30 दिन में कितना, आधा कितना होता है 1/2। तो ये 30 दिन में पूरा काम कर रहा है आपका प्रफुल्ल, यानी एक दिन में कितना करेगा आपका, दिन में आपका यहाँ पे प्रफुल्ल कितना करेगा तो 60 यहाँ पे, यानी कि एक दिन में कितना 60 यहाँ पे काम करेगा। बराबर होता है तो क्या होता है यहाँ पे गुना हो जाता है। और फिर आगे आपका करे तो सबरजीत जो हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। तो बच गया है वो क्या आपका सबरजीत यहाँ पे इसे 10 दिन में कर रहा है, यानी कि अब आपका सबरजीत जो है एक दिन में, यहाँ पे एक दिन में सबरजीत कितना करेगा तो यहाँ पे 20 काम, यहाँ पे 20 दिन में आपका एक दिन में काम कितना 20 दिन, तो एक काम आपका सबरजीत कितना करेगा तो 20 दिन में यहाँ पे। फिर आपका आगे करता है तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर आपके ये कितना दिन में काम कर सकते हैं पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, यानी कि वही तरीका आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रफुल्ल कितना है 60 है, और फिर आपका ये कितना है तो 20 है, और दोनों को यहाँ पे क्योंकि मिलकर कर रहा है तो क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे कितना तो आपका 80, यानी कि 20 चौके 80 यहाँ पे, यानी कि 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी कि 15। दोनों मिलकर काम कितना तो 15 दिन में करेंगे। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती हैं। जो छुटकी है 15 घंटे में 30 केक बना सकती हैं। तो 15 घंटे में 30 केक बना सकती हैं, तो 1 घंटे में ये कितना केक बनाएंगी तो 15 दूनी 30 यहाँ पे, यानी कि 1 घंटे में कितना आपका ये 2 केक बनाएंगे यहाँ पे। आगे फिर आपका तो छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकते हैं। छुटकी और बड़की दोनों मिलकर कितना यहाँ पे 30 घंटे में आपका ये 90 केक बना रही हैं। तो आपका 30 घंटे में 90, यानी कि दोनों ये मिलकर 1 घंटे में कितना बनाएंगी तो आपका तो मिलकर यहाँ पे 1 घंटे में ये कितना बनाएंगी तो 30 यहाँ पे। और आगे यहाँ पे आपका कर रहे हैं तो बना सकते हैं। तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती हैं। तो जो बड़की है ये 10 घंटे में कितने केक बना सकती हैं पूछ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे आपका जो छुटकी है 1 घंटे में यहाँ पे 2 केक बना रही है। तो आपका छुटकी और बड़की मिलकर यहाँ पे 1 घंटे में कितने केक बना रहे हैं तो ये आपका 30 नहीं, यहाँ पे 3 होगा आपका। 1 घंटे में कितना तो दोनों मिलकर 3 केक बना रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो बचेगा यहाँ पे अगर माइनस कर लेंगे दोनों का तो यहाँ पे आपका छुटकी का माइनस कर लेंगे इसमें से, तो बचेगा तो क्या होगा वो बड़की का ही होगा। यानी कि यहाँ पे 3 में से 2, यानी कि बड़ी संख्या में से क्या करते हैं छोटी संख्या माइनस करते हैं, यानी कि 1। यानी कि 1 घंटे में आपकी बड़की कितना 1 केक बना रही है। तो यहाँ पे 10 घंटे में कितने बनाएंगी तो 1 घंटे में 1, तो 10 घंटे में आपका कितना तो यहाँ पे 10 घंटे में कितने बनाएगी तो 10 यहाँ पे केक बनाएंगी। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। जो राहुल है ये एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सोनू जो है इसी कार्य को ये 15 दिन में पूरा कर सकता है। और फिर यहाँ पे तो यदि दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना गुना होगा। यहाँ पे दोनों मिलकर यहाँ पे 5 दिन में कर रहे हैं तो आपके कितना यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे कितना गुना
होगा कार्य पूछ रहा है। तो देखते हैं दोनों का यहाँ पे कार्य क्षमता कितना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो आपका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाए, तो यहाँ पे कितना आपका एलसीएम तो 90 यहाँ पे, यानी कि 18 पचे 90 और ये कितना 15 छक्का 90 पे आपका कितना ये 5 और ये आपका 6, यानी कि एक दिन में ये दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं, तो 11 यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता कितनी है 11 यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे दोनों का कार्य क्षमता कितना 5 यहाँ पे दिया है, यानी कि 1 बराबर 11 है तो 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड क्या करेंगे 5 से गुना, यानी कि 5 बराबर आपका इनकी क्षमता कितनी 55 हो जाएंगी। यहाँ पे कुल यहाँ पे आपका कार्य कितना है तो 90 है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे कर रहा है तो 55, यानी कि माइनस कर लीजिए यहाँ पे 90 में से 55 कि कितना आपका शेष यहाँ पे आपका काम बच जा रहा है, तो कितना आपका बच रहा है तो 35 शेष आपका ये काम बच जा रहा है। आपका क्वेश्चन में पूछा है कि कुल यहाँ पे कार्य का कितना गुना है, यानी कि अगर शेष ही पूछता तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 35 हो जाता, यानी कि कितना गुना पूछा है तो क्या हो जाएगा 35 यहाँ पे, और कुल कितना कार्य है यहाँ पे तो आपका 90 में से ही आपका कितना कार्य यहाँ पे शेष बच जा रहा है तो 30 यहाँ पे, यानी काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और ये आपका कितना 5 एकम 5 और 5 आठे 40, यानी कि 7/18 यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका कितना गुना पूछा है तो आपका कितना ये 35/90 हो गया है। वहीं अगर आपसे पूछता कि आपका यहाँ पे पूछा है कि कुल कार्य का कितना गुना है, तो आपका कुल कार्य का यहाँ पे निकालें। वहीं अगर पूछता कि कितना गुना है तो क्या हो जाता आपका यहाँ पे 55/90। तो आपका उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि पंकज ने 12 दिन में एक काम को 1/2 भाग पूरा कर लिया। यहाँ पे पंकज जो है ये 1/2 भाग को कितना 12 दिन, यानी कि यहाँ पे आपका कितना ये जो पंकज है एक दिन एक काम यहाँ पे कितने दिन में करेगा तो 12 दूनी 24 दिन में यहाँ पे। फिर आपका आगे करा इसमें तो साईनाथ बचा हुआ काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो जो आधा बच गया है इसे साईनाथ जो है ये कितना 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो साईनाथ जो है एक काम कितने दिन में पूरा करेगा तो यहाँ पे 12 दिन में आपका। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर यहाँ पे कितना कार्य करेंगे पूछ रहा है। तो देखते हैं इन दोनों का एलसीएम लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आपका शॉर्टकट तरीके से जो निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, यानी कि 24 और गुने ये 12, और फिर यहाँ पे दोनों का पूछ रहा है कि कितना दिन में कुल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे तो ये 6 और ये 3 यहाँ 36 और 3 आठे 24, यानी कि 8 दिन में दोनों मिलकर ये काम करेंगे। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। यहाँ पे 14 दिन में 1/4 यहाँ पे जो प्रदीप है ये पूरा कर रहा है कितने यहाँ पे तो 14 दिन में इतना काम पूरा कर रहा है यहाँ पे। तो एक दिन में यहाँ पे काम कितना यहाँ पे पूरा करेगा आपका, एक काम को कितने दिन में करेगा तो ये यहाँ पे 56 दिन में यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे कर रहे तो सबकी बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। बचा हुआ काम यानी कि 1/4 में से यहाँ पे एक काम कर लिया जा रहा है तो कितना यहाँ पे कितना बचा तो 3, यानी कि 3 जो सबकी है ये कितना 3/4 का ये 56 दिन में कर रही है यहाँ पे। तो कर रहे यहाँ पे तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे, तो आपके दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, यानी कि ये एक दिन में सबकी यहाँ पे एक काम कितने दिन में करेगी तो ये
आपका 224 बटे आपका 3 दिन में यहाँ पे प्लस करके डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे या गुना करके तो थोड़ा क्या होगा आपका यहाँ पे परेशानी होगी। यहाँ पे शॉर्टकट से भी निकालेंगे तो आपका लास्ट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस तो करना ही है नीचे, तो आपको क्या होगा पहले एलसीएम निकाल के तो प्लस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 बराबर निकाल लीजिए, यानी कि 1 बराबर आपका कितना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/56 यहाँ पे 1/56 और फिर आपका यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 224/3 यहाँ पे भाग है, तो ये आपका दिन है, तो इसी भी ये आपका क्या हो गया भाग है, यहाँ पे दिन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा भाग में है आपका। तो जब दिन में पलटते हैं तो क्या होता है भाग, यहाँ पे दिन का भाग क्या होता है पार्ट आपका उल्टा होता है। आप पहले दिन वाले पहला इसका क्लास देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, जब बताए थे यहाँ पे कि भाग क्या होता है दिन का उल्टा हो जाता है, यानी कि दिन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 3 बटे कितना हो जाएगा तो 224 यहाँ पे। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा तो 224 और ये 56 से कितने बार में जाएगा तो 4 बार में, और ये आपका कितना यहाँ पे तो 3, यानी कि 7/224 यहाँ पे। ये भी आपका क्या है अभी भाग में है, और तो इसे काटेंगे तो आपका कितना तो 7 तिरिके 21 और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे 1/32 भाग। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपका किताब में आंसर क्या दिया है दिन में दिया है, तो पलट देंगे इसको दिन में, क्योंकि यहाँ पे पार्ट आपका भाग का क्या आपका भाग का क्या होता है उल्टा होता है दिन में, यानी कि क्या हो जाएगा 32/1, तो यानी कि यही आपका 32 क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 32 दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।